राम राम जी। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। और कल है मेरा सीटेट का एग्जाम। व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम से, और यहाँ मैं मेरे बेटे के साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि बस फील होता है कि अब जीने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन इन बच्चों को देख के, इनके साथ इनके गेम्स खेलते अपना बचपन याद आ जाता है और थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो रिलैक्सेशन बना होता है। तो वैसे भी लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द थिंग। अगर हम बस एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल इंसान बन के रहेंगे तो जिएंगे कब जिंदगी। और वैसे भी बड़े महान लोग कहते हैं कि अपने अंदर का जो बचपन है, जो अपने अंदर का छोटा बच्चा, उसे हमेशा जिंदा रखना चाहिए। तो इस व्लॉग में मैं आपको शेयर करूंगी कि जहां अदर एस्पिरेंट्स पेपर से जस्ट पहले अपना पढ़ा हुआ सारा रिवाइज करते हैं, सारे PYQs एक बार रिवाइज करते हैं, सारी मैराथन एक बार रिवाइज करते हैं, वही मेरे जैसी हाउसवाइफ अपने घर के काम संभालती है। ये तैयारी करती है कि कल जब एग्जाम देने जाएंगी तो कोई अड़चन ना हो, घर भी मैनेज रहे, बच्चे भी मैनेज रहे, और साथ में इस पेपर भी अच्छे से निमट जाए। तो बस इसीलिए इतनी स्पीड से लगी हूँ मैं घर के काम निपटाने के लिए, क्योंकि घर के साथ साथ पेपर भी मैनेज करना होता है। और मेरे साथ तो ये केस है कि बच्चे अभी छोटे हैं, तो ये लोग भी मेरे साथ पेपर देने जाते हैं, तो भाई काम डबल बढ़ जाता है, क्योंकि इनके कपड़े लत्ते अलग से रखना, इनके खाने पीने का इंतजाम अलग से करना, और पेपर तो भाई देना है ही है। बस ऐसे ही है हम हाउस वाइफ। बेशक हम ट्राई कर ले कि हमको भाई देना है एग्जाम, हमको अपने फ्यूचर सिक्योर करना है, लेकिन पहले आपको घर की जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेगी। अगर कल को जॉब भी लग जाती है तो भी आप घर का पूरा झाड़ू पोछा करके जाओ, और फिर वो अपने जॉब पे जाओ, फिर सैलरी लेके आओ। और यही रूटीन है। जो काम अब हम करने में पूरा दिन लगा देते हैं, वही काम जब 2 घंटे में करना पड़ेगा। और जिम्मेदारियां तो तब और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि तब जॉब के साथ साथ घर भी मैनेज करना पड़ेगा। अब घर के साथ पढ़ाई चल रही है, और तब घर मैनेज करने के साथ साथ जॉब भी चलेगी। बस ऐसी ही चलती रहती है हर एक हाउसवाइफ की लाइफ। और लास्ट में उसे मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। और जॉब में ये तो है कि उनको रिटायरमेंट मिल जाती है, लेकिन हाउसवाइफ की जॉब एक ऐसी है जिसमें कभी उसको रिटायरमेंट मिलती ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि तुम व्लॉग में इतनी खुश कैसे रहती हो? तो भाई सिंपल सा फंडा है, जिम्मेदारी की बोझ के नीचे दब जाऊंगी, बिल्कुल ऐसे सैड सैड रहूंगी, हर टाइम अपनी मजबूरी का रोना रोती रहूंगी, तो जीऊंगी कब? मुझे नहीं पता जॉब लगने में कितना टाइम लगेगा। अगर यही टाइम मैं पूरा फ्रस्ट्रेशन में निकाल दूंगी तो बस होली मेरी लाइफ। और इसीलिए मैं इतना खुश रहने की कोशिश करती हूँ कि भाई जो होना है वो तो होना ही है, हमारे कंट्रोल में तो कुछ नहीं है। कोशिश यही रहती है कि जो टाइम जो जिंदगी में जी रही हूँ उतना खुश से जीऊँ, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं अपना 100% देने का ट्राई करती हूँ। अब आगे जो रिजल्ट आएगा तो भगवान के हाथ में है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, ना मैं किसी से उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि उम्मीद जिससे जितनी रखते हैं ना, उतना ही वो दुख का कारण बनती है। क्योंकि कहीं ना जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती ना, तो उस हाथ में बस फ्रस्ट्रेशन आता है और कुछ भी नहीं आता। और ये सब जो उम्मीदें रखने वाले काम है, ये सोचना कि भाई ये काम मैं नहीं करूंगी तो वो कर देगा, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना कि मेरे सपने तो भाई वही पूरा करेगा, ये लास्ट में बस आपको दुख और विवाद देके जाती है और कुछ नहीं देके जाती। इसीलिए दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दिया। भाई हमारे भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए, 20 नाखून दिए हैं, माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया, किसी से कम थोड़ी ना है। हाँ ठीक है, जिंदगी में लिखा था कि भाई जल्दी शादी हो जाएगी और भाई बच्चे संभालने पड़ेंगे, तो उसके साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन भी चल ही रही है, और एक ना एक दिन फोड़ेंगे तो सही कोई एग्जाम। ये तो है नहीं कि पूरी जिंदगी बस ऐसे ही, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन हाँ एक दिन नौकरी तो जरूर मिलके ही रहेगी। और ये मैं बना रही हूँ रात का खाना, चूल्हे पे रोटी, क्योंकि गांव के लोग चूल्हे की रोटी खाना ही पसंद करते हैं। और पहले मेरे को बिल्कुल बनानी नहीं आती थी, लेकिन एज अ टाइम के साथ साथ रोटी बनाना सीख गई हूँ। आप देख सकते हैं कैसे गोल गोल रोटी बनी है, और ये रोटी भी मेरे को सीटेट एग्जाम की याद दिला रही थी कि कल देखते हैं मेहनत कितनी सफल होती है। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि हमें एक नाइट पहले रिवीजन का टाइम कम मिलता है, लेकिन तैयारी पूरी करनी पड़ती है। भले ही आपका रिवीजन में कोई टॉपिक छूट जाए, लेकिन है ना, तैयारी में कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सुबह पहनने वाले कपड़े सारे निकाल दिए हैं, और साथ में जैसा कि सीटेट के एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि सारी ज्वेलरी सारे ऑर्नामेंट्स आपको निकाल के आने हैं, तो यहीं पर मैं वो सब चेंज कर रही हूँ, क्योंकि सुबह इतनी ज्यादा जल्दी रहेगी कि मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी रात को जो मेरे से हो पा रहा है उतना मैं अभी निकाल के रख दूं, क्योंकि कई लड़कियों को मैंने देखा है कि वहां जाके सेंटर पे
उतारेंगी, भाई ये पकड़ो मेरा, ये पकड़ो, या तो उनको इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ना नहीं आता या फिर वो रूल्स को बहुत लाइटली ले लेती हैं कि भाई वहां जाके निकाल देंगे। पेपर देने जा रहे, कोई हीरोइन बनने थोड़ना चाह रहे हैं। और ये हो चुकी है अगली मॉर्निंग की शुरुआत सुबह 4 बजे और मैं लग चुकी हूँ यहाँ सबके लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि भाई इतनी दूर पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे ये तो है नहीं कोई हमारे लिए होटल खोल के बैठा रहेगा, वहां जाके कोई खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। और जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे, बेटा बेटी और इनकी दादी और मेरे हस्बैंड, हम पूरी फैमिली ही साथ जाएंगे, क्योंकि फिर वहाँ बच्चों को संभालने में दिक्कत आएगी। मेरे हस्बैंड अकेले बच्चों को नहीं मैनेज कर पाएंगे, इसीलिए भाई सबको जाना पड़ेगा। और मैं यही सोचती हूँ कि पेपर मेरा और परेशान पूरी फैमिली हो रही है, और अगर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, मैनेज तो करना पड़ेगा। उम्मीद ही सारी फसाद की जड़ है, तो उम्मीद नहीं रखती मैं, बस अपने 100% देने की कोशिश करूंगी कल एग्जाम में। अब देखना ये होगा कि एग्जाम कैसा आता है, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा आता है, क्योंकि एक बार पढ़ तो सब कुछ लिया ही है, दिमाग में सब कुछ तो है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने देखेंगे तब हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है, ये वहाँ की सिचुएशन और क्वेश्चन के पैटर्न पे डिपेंड करता है। तो यहाँ फटाफट मैं खाना बना रही हूँ और अपने साथ ही ले जाऊंगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर का कुछ खाएं सुबह सुबह और बिल्कुल खाली पेट, तो पेपर दिया नहीं जाएगा। उससे तो दुगनी ही परेशानी हो जाएगी। अगर कहीं तबीयत खराब हो गई तो जो क्वेश्चन आता है वो भी गलत हो जाएगा। तो बस यही फटाफट खाना बना लेती हूँ और फिर उसके बाद हम रेडी होके निकलेंगे। और हुआ ये कि जैसे हम खाना बना के निकले बाहर के लिए तो मौसम ने ऐसी करवट बदली, मतलब इतना कोहरा था, इतना फोग था, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके मैनेज करके हम सेंटर तक पहुंच गए और वहां पे काफी भीड़ इकट्ठी हो रही थी और मेरी बेटी भी परेशान हो रही थी। मतलब यार मेरा पेपर है और ये छोटे छोटे बच्चे भी परेशान होते हैं मेरे पेपर की वजह से, लेकिन सेंटर इतना दूर देते हैं कि इनको अकेले मैं छोड़ भी नहीं सकती, इसीलिए इनको साथ लेके चलना पड़ता है। और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था, क्योंकि मुझे लगता है कि सीटेट का फॉर्म हर बीएड कैंडिडेट ने भरा होगा और अदर स्टेट भी एलिजिबल होते हैं, क्योंकि सेंट्रल की जॉब एक ऐसी है जिसमें आपको फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। तो भाई फॉर्म तो सभी ने भरा होगा। और ये सेंटर पे पहुंचते ही मेरे दिमाग में टेंशन चल रही थी कि पता नहीं आज एग्जाम में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, लेकिन भाई पेपर तो देना है ही। और ठंड बहुत ज़्यादा थी आज, जितनी नॉर्मल डेज में होती है उससे कहीं ज़्यादा ठंड थी। तो ये था मेरा सेंटर और यहाँ मैं जाऊँगी एग्ज़ाम देने के लिए। जिम्मेदारियां निभाते निभाते रिवीजन कहीं पीछे ही छूट जाता है, लेकिन जैसी तैसी जो भी तैयारी है पेपर तो दे के आना ही है। और बस मैं चली गई हूँ एक पॉजिटिव नोट के साथ कि मेरा पेपर अच्छा हो। तो जी हाँ, हम घर आ चुके थे और घर आते आते मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत 4 बजे से हुई थी और अब घर आते आते मेरे को 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो घर आते ही मैंने बनाई चाय ताकि थोड़ा मूड फ्रेश हो और थोड़ा एक्टिव में हो जाऊं। और उसके बाद बस वही जो मैंने आपको बताया था, हाउसवाइफ की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती। यहाँ जो मंडी से हम लोग सब्जी और फ्रूट्स लेके आए थे मैं उनको सेट कर दूंगी, तब तक चाय भी बन के रेडी हो जाएगी। और मैं आपको अभी बताती हूँ कि मेरा सीटेट का एग्जाम कैसा हुआ। जो मैंने पढ़ा हुआ था वो आया है नहीं आया, मेरे क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए या नहीं करे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मुझे नहीं पता मेरा चैनल क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, मतलब मैं अपना 100% देने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ना तो कोई सजेस्ट करने वाला है ना ही कोई सपोर्ट करने वाला है। बस ऐसे ही अंधाधुंध लगी पड़ी हूँ कि एक ना एक दिन जरूर चैनल ग्रो होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की। तो गाइज अभी मैं जस्ट पेपर दे के घर पे आई हूँ और मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ मैं आपको अभी बताती हूँ। एग्ज़ाम में वही आया था जो पढ़ा हुआ था, लेकिन वही बात है ना कि जो लैंग्वेज होती है सीटेट की वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो बस वही सब था। थोड़े क्वेश्चंस थे जो उनमें डाउट क्रिएट हो रहा था, स्पेशली जो 2 ऑप्शन थे ना उनमें समझ नहीं आ रहा था कौन सा करेक्ट होगा। 2 तो इजीली एलिमिनेट हो रहे थे, लेकिन 2 में भारी कंफ्यूजन हो रहा था। लेकिन भगवान का नाम लेके और जितना हमने खुद पढ़ा था उस हिसाब से जो सही लगा वो मैं करके आ गई हूँ। क्वेश्चन मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे और अभी देखना ये होगा कि कितने नंबर बनते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए आपका पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हुए या नहीं हुए। और अगर वीडियो अच्छा लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट भी दें। और आप